आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम और तेज हो चुका है। काबुल से 222 और भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। इन लोगों को 2 विमानों के जरिए भारत लाया गया। तजाकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को पहले काबुल से तजाकिस्तान ले जाया गया था। वहां से एयर इंडिया के विमान के जरिए इन लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत सरकार लगातार इसी कोशिश में लगी है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द देश में सुरक्षित वापस लाया जाए। एक तरफ जहां तजाकिस्तान से भारतीयों को वापस दिल्ली लाया गया, वहीं दोहा से भी 135 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। एयर इंडिया के विमान से इन लोगों को दिल्ली लाया गया। पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था, जहां से सुरक्षित वापस भारत लाया गया। ये लोग काबुल में तालिबान राज के बीच फंसे हुए थे। भारत का मिशन काबुल जारी है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिगो का विमान 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। यह विमान कतर की राजधानी दोहा से 135 भारतीयों को लेकर आया है। इन लोगों को पहले काबुल से निकालकर दोहा पहुंचाया गया था, जबकि दूसरा विमान तजाकिस्तान से 87 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इस विमान में 2 नेपाली नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। इसी बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात ने पूरे हिंदुस्तान की सांसों को हलक में अटका रखा है। भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है और मिशन काबुल पूरे शबाब पर है, ताकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। इसी बीच एक खबर ने सामने आकर सभी को बुरी तरीके से डरा दिया है कि वहां भारतीयों को अगवा कर लिया गया, मगर वक्त रहते ये खबर गलत साबित हुई। लेकिन न्यूज़ 18 को तालिबान के जुल्मों सितम का चश्मदीद मिला। चश्मदीद जो अफगानिस्तान रेडियो टीवी में एंकर हैं, और उन्होंने जो अपनी दास्तां सुनाई वो रोंगटे खड़े करती है। भारत का मिशन काबुल। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन तेज। हवाई अड्डे के बाहर अफरा तफरी मची। भारतीयों के अगवा होने की खबर गलत। पाकिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें जारी है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकला। भारतीय वायुसेना के विमान C-130J ने अफगानिस्तान से 85 भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए आज सुबह काबुल से उड़ान भरी। सूत्रों ने बताया कि विमान ईंधन भरवाने के लिए ताजिकिस्तान के दुशांबे में सुरक्षित रूप से उतरा। भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। सूत्रों ने कहा है कि इस समय काबुल में हवाई अड्डे के बाहर अफरा तफरी मची हुई है और सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को हवाई अड्डे के अंदर लाकर सुरक्षित रखने पर है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग अपने लोगों को वहां से शांति से वापस ला पाएंगे और इसमें हमको किसी की मदद की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि अमेरिका वहां पर अभी पूरा 100% विड्रॉ नहीं कर चुका है, तो वो तो सिक्योर करेगा ही करेगा काबुल एयरपोर्ट को, और दूसरा कोई जगह है नहीं जहां से लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि कोई ज़्यादा दिक्कत अपने लोगों को वहां से एक्सट्रिकेट करने में होने वाला है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने सभी डिप्लोमेटिक स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के कई शहरों में लगभग 1000 भारतीय नागरिक अब भी फंसे हुए हैं। वे कहां और किस हाल में हैं, ये पता लगाना एक चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि उसमें से सभी ने दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इसी बीच काबुल से बड़ी संख्या में भारतीयों के अगवा किए जाने की खबर उड़ी और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर सामने आई कि काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर पूरी तरह गलत साबित हुई। तालिबान ने भी काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर का खंडन किया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले पासपोर्ट जांच के दौरान तालिबान ने सुनिश्चित करना चाहा कि कोई भी अफगान नागरिक एयरपोर्ट के अंदर ना जा पाए। इसी वजह से कुछ गलतफहमी हुई। सर यहीं पे है, अभी भी हम एक लोकेशन है, उसको बोलते हैं यहाँ पे, शायद इसका नाम पता ताराखेल है। अच्छा, यहाँ पे इनका एक चेक पॉइंट है, वहीं पे लेके गए थे। तो कितने लोग हैं आपके साथ में? लगभग हम 150 के ज्यादा ही हैं। फीमेल्स को इन्होंने स्टैंड ऑफ किया, फीमेल्स को इन्होंने भेज दिया। अच्छा, लेकिन अभी मेल्स हैं, आप इनको लंच करा रहे हैं। तो आपको कहा कि इसके बाद आपको वापस एयरपोर्ट भेजेंगे? जी 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 जी। सूत्रों के मुताबिक काबुल के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का संचालन मुश्किल साबित हुआ है, इसीलिए भारतीय वायुसेना स्टैंड बाय पर है। एक अनुमान के मुताबिक 400 से ज्यादा भारतीयों को निकालने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सटीक आंकड़ा फिलहाल साफ नहीं है। इस बीच तालिबान का पाखंड भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। सभी को माफी की बात कहने और महिलाओं को काम करने का पूरा मौका देने की बात करने वाले तालिबान का असली चेहरा अब सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद वहां के टीवी चैनल में काम करने वाली महिला एंकरों को दफ्तर आने से रोक दिया है। न्यूज 18 ने अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल रेडियो टीवी अफगानिस्तान की महिला एंकर खदीजा अमीन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक रिपोर्ट के लिए बाहर गई थी, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट बनाना था, लेकिन 2 घंटे में सब कुछ बदल गया। ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे कहा कि उन लोगों ने कि खदीजा प्लीज ऑफिस मत आइए, बिकॉज सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत सब लोगों को घर जाना है। तालिबान की दहशत की वजह से मची अफरा तफरी के बीच एक राह। बहरहाल हालात हर गुजरते पल के साथ साथ और भी ज्यादा खराब होने लगे हैं और तालिबान के खिलाफ बगावत ने भी हालात को अब और ज्यादा डरावना बना दिया है। जंग के इस मंजर में हर कोई बस अफगानिस्तान की जमीन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहता है और ये जद्दोजहद किसी जंग से कम नहीं।